ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे जी लाहौर शहर में होने वाले डेवलपमेंट कामों के हवाले से, उन कामों के हवाले से जिनको प्लान तो किया गया लेकिन आज तक वो काम शुरू नहीं हो सके, और जो काम शुरू हो गए वो आज तक पाया तक मिल तक नहीं पहुंच सके। एक तो मंसूबा बनाया जी एलडीए की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। मंसूबा ये था कि हमने क्रीम ब्लॉक अंडरपास बनाना है और वहाँ पर फ्लाईओवर बनाना है, क्योंकि पूरे लाहौर शहर का इस वक्त जो मसला है, हालांकि 80 to 90% जो हमारी लाहौर शहर की मेन शाहराएँ हैं वो सिग्नल फ्री हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक की जो टेंशन है, जो मुसीबत है, जो जमे गफीर है ट्रैफिक का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मौलाना शौकत अली रोड पर क्रीम ब्लॉक की जानिब दो लेन पर अंडरपास की तजवीज़ दी गई थी। इस प्लान को हतमी शक्ल दी गई है, नहीं दी गई, ये बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, क्या डिटेल्स हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, हमने देखा कि मंटो पार्क होता था जहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क बन गया, उसके बाद आसपास के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे तरक्याती काम हुए और हमारे बच्चों के लिए जो खेलने के ग्राउंड्स थे, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हमने देखी। फिर गवर्नमेंट की जानिब से, एलडीए की जानिब से ये प्लान किया गया कि हमने लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वो छोटे बड़े तमाम इलाके हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं ताकि वहाँ के रहने वालों को सहूलत हो जाए, बच्चे बुराइयों से बचकर सेहतमंद एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के मंसूबे हैं ये 2018 में मुकम्मल होने थे, आज 2025 हो गया, लेकिन अभी तक इनकी जो है वो डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख मिल रही है। इन दोनों में मामलात पे बात करेंगे। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट है। शेख ज़ैन, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो क्रीम ब्लॉक अंडरपास, ये बताइए कि ये सिर्फ अभी तक सरकार के कागजात में है, हुकूमतों के कागजात में है, या फिर कोई ईंट भी लगाई है, कोई इफ्तिताह भी हुआ है? देखिए सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बात यह है कि ग्रीन ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास का जो प्रोजेक्ट है, जो आपका सवाल है कि क्या ऑन ग्राउंड अभी उसके ऊपर कोई काम हुआ, तो उसका जवाब है कि अभी उसके ऊपर ऑन ग्राउंड काम नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल या शुरू ना करने की वजह से कई जो मसाइल हैं वो जन्म दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर हुकूमत का, माजी की हुकूमतों का ये प्लान था कि फिरोजपुर रोड को लाहौर के बाबू साबू के साथ सिग्नल फ्री कॉरिडोर के जरिए मुंसलिक किया जाए। इसी तनाजुर में अकबर चौक के मुकाम पे फ्लाईओवर बनाया गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से एक स्ट्रक्चर प्लान रोड गुजारी गई। अभी सिर्फ 2 मुकाम पे हर्डल्स मौजूद हैं। एक तो हर्डल मौजूद है ये क्रीम ब्लॉक के मुकाम पर, और दूसरी है मुल्तान रोड पर खड़क के मुकाम पर, यहाँ पर सिग्नल मौजूद है। तो प्लान ये बनाया गया था माजी की हुकूमतों की तरफ से और निगरान हुकूमत की तरफ से भी कि क्रीम ब्लॉक के मुकाम पर अंडरपास और फ्लाईओवर बना दिया जाए, और खाड़क नाला के मुकाम पर भी एक फ्लाईओवर बना दिया जाए। लेकिन ये तमाम तर जो मंसूबा है ये सिर्फ हुकूमतों के और इक़्तिदार के ऐवानों की जो मीटिंग्स हैं उनकी हद तक महदूद रह गया, अमली तौर पर कुछ भी नजर नहीं आ सका। अब ये मंसूबा शुरू ना होने की वजूहात क्या है? आपने भी बड़ा अरसा रिपोर्टिंग की, तो एज ए रिपोर्टर मैं आपको इसमें से ये खबर दे देता हूं कि इस हुकूमत की अभी अब फिल वक्त ये तरजीहात नहीं कि लाहौर में फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाए जाएं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ एड ग्रेड काम करना चाहती है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए। इस चीज से कता नजर कि क्या ये सही है या गलत है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उतनी तवज्जो ना देना जितनी माजी की हुकूमतें देती रही, ये एक डिबेटेबल चीज है। इसके ऊपर कुछ लोग अपना नुक्ता नजर रखते हैं, कुछ इस चीज के ऊपर किसी का नुक्ता है कि फ्लाईओवर अंडरपास बनने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एड ग्रेड काम ही कर लेना चाहिए। लेकिन फिल वक्त हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल मंसूबा नहीं है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, हमें ये बताइए कि आप चूंकि फील्ड में रहते हैं, आप इन सारी चीज़ों को बड़ा करीब से देखते हैं। 80 to 90% लाहौर शहर की जो मेन शाहराएँ हैं वो तकरीबन सिग्नल फ्री हो चुकी हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बावजूद जो मिनटों का सफ़र है वो हम घंटों में तय करते हैं। इस वक्त आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें ये क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर का जो मंसूबा है हमें कितनी ज़रूरत है, या फिर इसको डिले भी किया जाए तो इट्स ओके, चलेगा? देखिए, कोई भी जो मंसूबा है वो नागुज़ीर नहीं होता। किसी भी मंसूबे पे अगर खातर खा काम कर लिया जाए तो उसको फिल फॉर एड ग्रेड के जरिए भी चलाया जा सकता है।
लेकिन इसके बावजूद जो मंसूबा जाते हैं वो हर वक्त शहर की जरूरत होते हैं, खास तौर पर लाहौर शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहां पर हर गुजरते दिन के साथ आबादी बढ़ती जा रही है और बड़े बाहर से जो लोग हैं वो अपना रोजगार कमाने के लिए इस शहर की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरत हर वक्त मौजूद रहती है कि जो मंसूबा जाते हैं वो शुरू किए जाएं। लेकिन फिल वक्त जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, क्योंकि वो फ्लाईओवर और अंडरपास के जरिए ट्रैफिक को बेहतर बनाना नहीं है, तो दीगर जो चीजें हैं उसके जरिए इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक। जैन, आपने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू किए जा रहे, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको ज़रूर पाया तक मिल तक पहुंचाना है। तो फिर दूसरी जानिब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे? क्योंकि 5 से 7 साल तो मैं भी सुनते हुए हो गई हूँ कि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं और जो बड़े इलाके हैं वहाँ पर भी बनने हैं। LDA के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग में भी बन गया, जौहर टाउन में भी मौजूद है, शादरा में नहीं बना। जो छोटे इलाके हैं वहां के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस रह गए। सबसे पहले तो मैं माजरत ये करना चाह रहा हूं कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मंसूबा जात शुरू नहीं हो रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मंसूबा जात बिल्कुल शुरू हो रहे हैं, लेकिन फ्लाईओवर और अंडर पासिस नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के लिए या उसको बिल्ड करने के लिए मंसूबा जात चल रहे हैं। लाइक मैं ये अभी रेलवे स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है, रेलवे स्टेशन के अतराफ में जो सड़कें हैं, 3 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड किया जा रहा है। पार्टी चौक और जो दरबार के सराउंडिंग के एरियाज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखते हुए कि यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव रहता है। तो इसी तरह अब देखें सिदरा, मैंने आपको जो दोनों मुकामात के बारे में बताया, यहाँ पे फ्लाईओवर और अंडरपास नहीं बन रहे, लेकिन एडग्रेड के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। अब जो आपका स्पेसिफिक सवाल था रिगार्डिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, तो ये हाँ जी सिदरा, मैं अर्ज ये करता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का चाइल्ड प्रोजेक्ट था। 2017 में इस मंसूबे का आगाज किया गया और उस वक्त जो कौमी असम्बली के हल्का जात थे लाहौर के, वो 11 हल्का जात थे। उसके बाद जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ तो ये हल्कों की तादाद में इजाफा हो गया। तो प्लान ये बनाया गया था कि हर एरिया में लोगों को सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जो सहूलत है वो फराहम की जाए। 2017 में इस मंसूबे का आगाज किया गया। PC1 के मुताबिक 2018 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था। अब इसमें एक ये भी इलेक्शन स्टंट भी था कि 2018 में लाहौर में तमाम जो कौमी असम्बली के हल्कों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल करके तो आवाम के पास चले जाएंगे कि देखा हमने आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दे दिए, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। फिर उसके बाद जब ऐवानों में तब्दीली आ गई और पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बुज़दार साहब वजीर आला बन गए। तो क्योंकि ये माजी की हुकूमत का प्रोजेक्ट था और इस चीज को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया कि लाहौर के वासियों को इससे फायदा होना है, तो इसको पसे पुष्ट डाल दिया गया। बुज़दार साहब की हुकूमत में 2 साल तक किसी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। फिर उसके बाद देर आए दुरुस्त आए, कुछ इसमें जो अपडेट है वो आना शुरू हुई, कुछ समरियां लिखी गई, कुछ जो पैसे हैं वो आना शुरू हो गए। लेकिन जब परवेज लाई साहब की हुकूमत आई तो फिर इसमें कुछ पेशरफ्त आई। एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के दौर में 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को फाल कर दिया गया 11 में से, जिसमें जौहर टाउन का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ऑलरेडी ऑपरेशनल था, गुलबर्ग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और अभी रिसेंट हुकूमत में जो मीनार पाकिस्तान का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसको ऑपरेशनल कर दिया गया। अभी भी शहर में 5 से 6 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस ऐसे मौजूद हैं जो अभी तक गैर फाल हैं। अब इसमें जहां पे लोगों को इसी तरह स्पोर्ट्स की फैसिलिटी से दूर रखा गया, वहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी जो कॉस्ट है वो कहां से कहां चली गई। ज़ैनुल आबिदीन, ये जो आपने बताया कि 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल हो गए हैं, जिसमें जौहर टाउन है, गुलबर्ग है। आपने कहा कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन ये जो जौहर टाउन का कॉम्प्लेक्स है या फिर ये गुलबर्ग का कॉम्प्लेक्स है या बाकी जो भी LDA के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्या एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब बच्चा
اٹھ کے اگر چاہے کہ وہ LDA کے اسپورٹس کمپلیکس میں جا کر کوئی ایکٹیویٹی کر لے, از اٹ پاسبل وہ وہاں جا سکتا ہے؟ میرے نہیں خیال میں کہ وہ وہاں جا سکتا ہے, یہ تو ایک خاص کلاس کے لیے ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے اس کے لیے ایک پالیسی ہے کہ اس کی ایک خاص ممبرشپ فیس رکھی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد جو منتھلی فیس ہے, سبسکرپشن فیس ہے, کتنی فیس سر وہ ممبرشپ؟ pay کرنی پڑتی ہے. زین العابدین ممبرشپ فیس کتنی ہے جو LDA کی جانب سے رکھی گئی ہے؟ دیکھیں سدرا یہ وسینٹی ٹو وسینٹی ویری کرتا ہے. ٹھیک, اندازہ ایک رفلی اندازہ دیجئے کتنے پیسے لگانا پڑیں گے اس کمپلیکس میں داخلے کے لیے صرف ہمیں؟ دیکھیں اگر تو ایک بندہ ہے وہ لائف ٹائم کی فیملی ممبرشپ فیس لینا چاہتا ہے تو وہ 3 لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک فیس ہے. ٹھیک, اور اس کی جو منتھلی فیس ہے وہ 7,000 to 15,000 کے درمیان میں ہے. ٹھیک, اور اگر کوئی انڈیویجول اپنی ممبرشپ لینا چاہتا ہے تو وہ 10,000 سے لے کے 15,000 روپے میں بھی اویلیبل ہے. دیکھیں اسی طرح یہ چیز تو ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے کہ کیا جو فیسز ہیں ان میں کمی کی جائے یا ان میں اضافہ کیا جائے, یا وہ کتنی ہونی چاہیے, یا جس طرح میٹروز میں پلان بنایا گیا ہے کہ سینئر سٹیزن کے لیے مفت ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے مفت ہے. کچھ پیکیجز تو ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ انصاف ہوگا کہ گورنمنٹ کے اوپر ہی سارا کا سارا بوجھ ڈال دیا جائے کہ گورنمنٹ فنڈنگ کرتی رہے, گورنمنٹ سبسڈی دیتی رہے اور لوگ مفت سپورٹس کمپلیکسز میں آ کر ایکسرسائز کرتے رہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی فیسلٹی کو فری کر دیں گے کسی بھی جگہ پہ, تو پھر جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ جمع غفیر ہے, تو پھر سپورٹس کمپلیکسز میں بھی جمع غفیر ہوگا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے زین العابدین, بہت شکریہ, پروگرام میں آپ موجود رہے. پروگرام کا تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے, اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ اس منیمم ٹائم میں ہم اپنی بات پوری کر سکیں. 3 سے 5 لاکھ روپیہ ممبرشپ فیس ہے. میرا نہیں خیال اگر میں بہت اچھے پیسے بھی کما رہی ہوں تو ہر گھر کا فرد جو ہے وہ اتنا پے کر سکے گا, یا پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمام حلقوں کو ایکول اپرچونٹیز دی ہیں بچوں کے لیے, تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس کی فیس پر ہی. مجھے آپ نے بریک پہ جانے کے لیے اجازت دینی ہے, تھوڑی دیر کے لیے واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.